Hey dear student, welcome back the class of physics the find understand easiest way to learn the concept with Akshay sir. Today we will discuss about प्रोजेक्टाइल मोशन के ही एक टाइप के, और ये टाइप है रेंज ऑफ प्रोजेक्शन का, प्रक्षेप्य की परास। कंप्लीटली डिटेल से चर्चा करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, प्लस में बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने प्रक्षेप्य के बारे में जाना था, क्या होता है प्रक्षेप्य, और इसके मेनली 3 फॉर्मूलों को डिराइव किया था जो इम्पोर्टेंट है। क्या थे वो 3 फॉर्मूले? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, और फॉर्मूला डिराइव किया था जिसका वैल्यू थी t = 2u sin थीटा अपॉन में g, वेयर u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि उस पत्थर को या उस प्रक्षेप्य को कितने एंगल से फेंका गया है। उसके बाद में जहाँ पे जी क्या था? ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी हाइट की, उस प्रक्षेप्य को आपने इतनी वेलोसिटी से फेंका या इतने एंगल से फेंका कि वो इतना ऊंचा गया, हाइट। फॉर्मूला क्या था इसका? h का, h = u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, उसके बाद में प्रक्षेप्य को फेंकने पर उसने डिस्टेंस कितनी कवर की? याद हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अपन ने इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया था, एक तो y कंपोनेंट एंड दूसरा x कंपोनेंट। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट किए थे, ux एंड uy। तो uy जो होता है इसको हवा में गति करवाने के लिए जिम्मेदार होता है, और जो ux कंपोनेंट होता है वो इसको मैक्सिमम डिस्टेंस तक लेके जाने में जिम्मेदार होता है या रोल प्ले करता है। तो ux के बारे में अपन ने ये जाना था कि ये जो ux कंपोनेंट होता है इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है, मतलब कि ये वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, ये हर मोमेंट के ऊपर क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और इसके कांस्टेंट होने की वजह से जो इसका एक्सेलरेशन होता है, जो इसका त्वरण होता है एक्स डायरेक्शन के अंदर, वो क्या होता है? 0 होता है। ये सारी चर्चा अपन प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट आप वो लेक्चर देख के और फिर ये लेक्चर देखें, आप इंजॉय फील करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी इसके अंदर बताएंगे आपको डिटेल से प्रयत्न ये करेंगे कि आपको उन चीज़ के बारे में पता चल जाए जो बताई गई है। ठीक है, तीसरी जो वैल्यू थी अपन ने निकाली थी वो थी रेंज ऑफ प्रोजेक्शन की, आर, प्रक्षेप्य की परास, और ये था u² sin 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूलों को अपन ने डिराइव कर चुके हैं। इसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल्स थे जो पीछे के लेक्चर में रह गए थे, मतलब कि वो वीडियो ऑलरेडी मतलब कि लेंथी हो गई थी, तो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने सोचा कि इसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल रहते हैं उसको एक बार कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि अगर मान लो कि कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है या कोई पत्थर को आपने फेंका, और इस पत्थर को फेंकने पर ये पत्थर मान लो कि मैक्सिमम हाइट 30√3 मीटर ऊंचा जाता है, और ये जो पत्थर है ये 120 मीटर डिस्टेंस कवर करके जाता है। मान लो कि एक पत्थर को आपने फेंका, ये पत्थर 30√3 मीटर ऊंचा गया और 120 मीटर दूरी पर गया। तो 2 वैल्यू दे दी आपको, और पूछा ये है कि कितने एंगल पर फेंका कि ये 30√3 ऊपर गया और 120 मीटर दूर गया। पहला तो आपको बात करनी है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, सेकेंडरी आपकी वैल्यू निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी की, मतलब कि आपने इसको किस वेग से फेंका कि ये पत्थर इतनी दूर गया। निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाइट दे रखी है आपको h की वैल्यू, तो h का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है h का फॉर्मूला? u² sin थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, h का मान दे रखा है तो यहाँ से u² sin² थीटा अपॉन में 2g = 30√3। ये लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है।
सेकंड आपको वैल्यू दे रखी है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल मींस एक्स डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस कवर की है, एक्स डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन के अंदर कौन सी होती है? डिस्टेंस रेंज होती है। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? यू स्केयर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, यानी कि ये आर की वैल्यू है और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 120 मीटर। ये लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आपको एक तो एच की वैल्यू दे रखी है 30√3 और सेकंड आपको आर की वैल्यू दे रखी है 120 मीटर, ये भी मीटर के अंदर। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है थीटा का मान एक तो, और दूसरा निकालना है यू का मान। इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से अपन निकाल सकते हैं दोनों वैल्यू। 1 और 2 को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करने पर, तो डिवाइड करोगे तो यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन में 2g अपॉन में दिख जाएगा क्या यहाँ पे? यू स्केयर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ये लो, यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, g से g कैंसल, यू स्केयर से यू स्केयर कैंसल। इसको अपन सही तरीके से लिखें 30√3 अपॉन में 120। ठीक है, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये साइन 2 थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि √3 अपॉन में 4। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में इसको सॉल्व किया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू √3 अपॉन में 4। क्या बच रहा है यहाँ पे? क्या था? 2 भी तो पड़ा है यहाँ पे, तो ये इंटू में 2 और इंटू में 2। यहाँ से एक साइन कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू √3, और ये आ गया 10 थीटा इक्वल टू √3, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 10 उधर गया, 10 इनवर्स √3, और ये आ गई थीटा की वैल्यू 60 डिग्री π/3, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा आपको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, ये जो थीटा का मान है ये इनमें से किसी एक में पुट कर देते हैं, या तो इस इक्वेशन में रख लो या दूसरी इक्वेशन में रख लो। जब ये मान यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ये थीटा का मान इसमें से किसी एक वैल्यू में रखते हैं, तो 30√3 इक्वल टू ये आ जाएगा, यू स्क्वायर का तो मान निकालना है, साइन स्क्वायर 60 अपॉन में 2 इंटू 10। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2 होता है, और ये स्क्वायर होगा तो ये कितना आ जाएगा? 3 अपॉन में 4 अपॉन में ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 30√3। इसको इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगा 600√3 इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 3/4। ये कैंसिल होगा 200, और ये आ जाएगा यहाँ पे 800√3 इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे यू हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अपन क्या निकाल सकते हैं? इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बाद में इनिशियल वेलोसिटी, दोनों वैल्यू आगे इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है नेक्स्ट टाइप की। इसी के रिलेटेड नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो किस टाइप से पूछा जा सकता है? आपको एक तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू दे देगी, एक दे देगा मतलब कि अपने को ये पता है कि अगर मान लो कि कोई पत्थर या मान लो कि कोई प्रक्षेप्य जब प्रक्षेप्य गति करता है, तो प्रक्षेप्य गति करता है तो अपन उसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। 2 कंपोनेंट, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, यानी कि एक्स डायरेक्शन के अंदर और दूसरा वाई डायरेक्शन के अंदर। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट की है। अब की बार आपको मान लो कि वही वैल्यू दे दी है, वही वैल्यू देने का मतलब
इसको मान लो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी। वो ये है कि मान लो कि आपको ये बोल देगा कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर 6 मीटर पर सेकेंड and 8 meter per second, then find the value of T, H, R and angle of projection थीटा। मतलब अपन ये जानते हैं कि प्रोजेक्शन जो होता है प्रक्षेप्य के जब ऊपर की ओर जाता है, मतलब कि उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक तो वाई डायरेक्शन के अंदर वाई कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एंड एक्स कंपोनेंट। एक्स के लिए यू एक्स लिखते हैं और वाई के लिए यू वाई लिखते हैं। और आपको उन्हीं दोनों की वैल्यू दे रखी है। मीन्स एक तो आपको वैल्यू दे दी यू एक्स की, कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, या इसको अपन यू कोस थीटा लिखते हैं। सेकेंड आपको दे दिया यू वाई 8 मीटर पर सेकेंड, यू साइन थीटा बोल सकते हैं। ये दो वैल्यू दे रखी है और आपको इन चारों का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? टी का मान, एंगल, ये टी का मान निकालना है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी। u साइन थीटा सीधा सीधा पड़ा है, u साइन थीटा, और u साइन थीटा की वैल्यू है 8। तो ये लो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया, कितना है 2 × 8 अपॉन में जी का मान 10। ये लो t इज इक्वल टू 1.6 सेकेंड, पहली वैल्यू। सेकेंड वैल्यू है मैक्सिमम हाइट h का मान। तो h का मान निकालना है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये भी हो जाएगा इजीली। h इसको ऐसे लिख सकता हूँ u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। यहाँ से u साइन थीटा का मान फिर पड़ा अपने पास में 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये लो 8 की स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2 × 10। ठीक है, ये 64, 32, ये 3.2, ये आ जाएगा मीटर के अंदर। ठीक है, थर्ड आपका क्या पूछा है, रेंज ऑफ प्रोजेक्शन आर। रेंज ऑफ प्रोजेक्शन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी। सही है। यहाँ से रेंज ऑफ प्रोजेक्शन आर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये यू स्क्वायर है, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, दो को बाहर रखो, इसको लिख सकते हैं यू साइन थीटा यू कोस थीटा अपॉन में ये 2 अपॉन में जी। सही है। यू साइन थीटा की वैल्यू 8, यू कोस थीटा की वैल्यू 6। तो यहाँ से रेंज ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा 2 × 8 × 6 अपॉन में 10। सही है। यहाँ से इसको सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 48 को 96 9.6 मीटर। ये लो, इस टाइप से अपन क्या निकाल सकते हैं, ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यही इसी टाइप से अपने एग्जाम के अंदर क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, इक्वेशन 2 और 1 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो u से u कैंसिल, इक्वल टू 8 अपॉन में 6, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये टेन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 अपॉन में 3, और ये वही सेम का सेम आ गया। याद करो एंगल 4, 3 वाला कौन सा था, याद करो। ये अगर यहाँ पे थीटा बन रहा था, इसके जस्ट सामने क्या था 4, ये 3, ये 5, तो ये 4 वाला एंगल कितना था 53। तो ये कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री।
ठीक है, इस टाइप से अपन क्या निकाल सकते हैं, ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो आज का टॉपिक रहने वाला है रेंज ऑफ प्रोजेक्शन का। और आज के टॉपिक के अंदर जो फर्स्ट एकदम इजी सा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अगर मान लो कि कोई प्रक्षेप्य है, आपने इस प्रक्षेप्य को इतने एंगल से फेंका कि ये जो प्रक्षेप्य है ये जितना ऊपर गया उतना ही डिस्टेंस कवर करके, यानी कि उतनी ही डिस्टेंस कवर करके किसी पॉइंट बी पर गिरता है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। ग्राउंड टू ग्राउंड कोई पत्थर है, आपने इस पत्थर को इतने एंगल पर फेंका कि ये पत्थर जितना ऊपर गया उतना ही आगे बढ़ा, मतलब कि जितना आर है उतना ही एच है। तो किस एंगल पर फेंकोगे कि ये दोनों वैल्यू, दोनों क्वांटिटीज़ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्वेश्चन है ये। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, शायद आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। मतलब कि एच की जो वैल्यू है, एच की वैल्यू कितनी है, मतलब एच और आर क्या है, दोनों इक्वल है। एच और आर इक्वल है दोनों। ठीक है, एच का मान कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और आर का मान कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। दोनों को इक्वल कर दो और वो एंगल निकाल लेते हैं। एंगल निकालेंगे, दोनों इक्वल करेंगे, यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को अपन हर बार यही लिख रहे हैं, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी। जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, एक साइन से एक साइन, यहाँ से इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू 4, और यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 4 और थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4। ये लो, ये वो एंगल है। अगर मान लो इस एंगल पर आप किसी पत्थर को फेंकते हो तो वो पत्थर जितना ऊपर जाएगा उतना ही कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये ठीक है। उसके बाद में नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक रेंज। मेथड ये है, अगर मान लो आप किसी पत्थर को किसी एंगल पर फेंकते हो और वो पत्थर कुछ डिस्टेंस कवर करके किसी पॉइंट ए पर जाके गिरता है, और एक अदर कोई मान लो कि कोई दूसरा पत्थर है और आपने उसको उसी वेलोसिटी से फेंका और वो पत्थर कुछ डिस्टेंस कवर करके मान लो कि बी पॉइंट पर जाके गिर गया, मतलब कि दोनों ही केस के अंदर रेंज इक्वल है। तो इस केस के अंदर क्या होने वाला है, करें स्टार्ट। सुनो, मान लो मैं ये कहूँ कि कोई पत्थर है, उसको आपने u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी है u वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका, और ये जो पत्थर है ये मान लो कि इस टाइप से कुछ डिस्टेंस कवर करके या रेंज r कवर करके मान लो कि पॉइंट ए पर जाके गिर गया, rx मान लो। कोई दूसरा पत्थर है और उसी पत्थर को आपने क्या किया, इसी सेम वेलोसिटी से लेकिन अब की बार आपने एंगल चेंज कर दिया। सेम वेलोसिटी से फेंका और सेम वेलोसिटी से फेंकने पर वो मान लो कि पत्थर उसी पॉइंट ए पर जाके गिरा, उसी पॉइंट ए पर जाके गिरा। ये एंगल मान लो कि फाई है, ये एंगल मान लो कि फाई है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, पहली बात, इन दोनों एंगल्स के अंदर कोई रिलेशन होता है या नहीं होता, या ऐसा केस बन सकता है या नहीं बन सकता। तो सबसे पहले आपको रिजल्ट बता देता हूँ। रिजल्ट ये है कि अगर मान लो कि कोई पत्थर है, आपने उसको 30 डिग्री के एंगल पर फेंका,
30 डिग्री के एंगल पर फेंका तो उसने आर एक्स डिस्टेंस कवर करके एक पॉइंट ए पर जाके गिरा। तो अगर कोई दूसरा पत्थर आपने लिया और उस पत्थर को सेम वेलोसिटी से फेंका तो किस एंगल पर फेंकोगे? आंसर ये है कि वो अगर 30 है तो वो 60 होगा। मतलब फाई की वैल्यू कितनी रहने वाली है? फाई की वैल्यू रहने वाली है 90 माइनस थीटा। ये लो, अगर इस पत्थर को आप यहाँ पे सुनो, मान लो कि इस टाइप से फेंका, एक को 30 डिग्री के एंगल पर फेंका, तो दूसरा अगर पत्थर आप फेंकते हो वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर पहुँचता है। हाइट दोनों की अलग अलग होगी, हाइट की बात नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ रेंज की बात करते हैं। ये रेंज सेम है। तो दूसरा पत्थर आप अगर फेंकोगे तो वो होगा 60 डिग्री के ऊपर। मतलब एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, एक 40 है तो दूसरा 50 होगा। मतलब एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। रिजल्ट ये है। अब दिक्कत ये है कि स्टूडेंट बिलीव नहीं करते। नहीं सर, हम नहीं मानते, प्रूव करके दिखाओ। बिल्कुल प्रूव करेंगे। सुनो, अपन ये जानते हैं कि जो रेंज है वो दोनों की इक्वल है। मतलब कि एक के लिए आर एक्स मान लो, दूसरे के लिए आर वाई मान लो। ये लो, आर एक्स पहले पत्थर के लिए और आर वाई दूसरे पत्थर के लिए रेंज है। इसको यहाँ पे क्या सर, ठीक है, एक के लिए एक्स पत्थर है, दूसरा मान लो कि वाई पत्थर है। एक्स के लिए एंगल थीटा ये हो गया 90 माइनस थीटा। ये आर एक्स, ये आर वाई है मान लो, ठीक है। रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। आर वाई के लिए अगर लिखें तो आर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा अपॉन में जी, ठीक है। आर वाई इक्वल टू यहाँ से यू स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन में जी। साइन 180 माइनस 2 थीटा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर मान लो कि साइन 180 माइनस एक्स, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू चेंज नहीं होती है। और सेकंड क्वाड्रेंट 180 वाली जो लाइन है उसके ऊपर साइन का साइन रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये साइन एक्स और वैल्यू भी किसकी? पॉजिटिव की। तो यहाँ से 180 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा? आर वाई इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये लो, दोनों ही केस के अंदर रेंज क्या है? इक्वल रहने वाली है। दोनों केस में रेंज इक्वल है, लेकिन एंगल देखो, मतलब कि सेम जगह जाके वो गिरेगी, ठीक है। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एक एंगल अगर 75 डिग्री है और दूसरा 15, दूसरा कितना है? 15, तो जो पत्थर फेंका जाता है वेलोसिटी उनकी सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी सेम है, एक 60 डिग्री पर फेंका तो दूसरा 30, एक को 75 पर फेंका तो दूसरा 15, एक को 80 पर फेंका तो दूसरा 10, एक को 45 पे फेंका तो दूसरा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये तो था इसका सिंपल मेथड। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मतलब कि ये बोल देगा कि आपने क्या किया, किसी पत्थर को फेंका, ठीक है। सुनो, समझते हैं इसको इरेज कर देता हूँ। सुनो, मान लो कि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसने मान लो कि h1 डिस्टेंस कवर की और ये मान लो h2 डिस्टेंस कवर करता है। मतलब कि नॉर्मल सी बात है, आपने अगर इनको दो अलग अलग एंगल पर फेंका है तो अलग अलग एंगल पर फेंकने पर हाइट जो होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है
कि दो दे देंगे वैल्यू आपको कि किसी पत्थर को आपने फेंका और वो इतने डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर जाता है। एक पत्थर को इस एंगल से फेंकते हैं और ये मान लो कि h1 डिस्टेंस कवर करके जाता है, तो h2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, या h2 दे देगा h1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, या h1 और h2 दे देगा और रेंज का मान निकालो। तो अपन क्या करने वाले हैं, रेंज h1 एंड h2 के अंदर क्या करते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, सुनो। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन वी न्यू दैट कि इनकी रेंज क्या है, सेम है, हाइट डिफरेंट डिफरेंट है। एक एंगल बना रहा है थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा, तो सेम अलग अलग कर लेते हैं इनको। एक के लिए अपन जानते हैं, एक को मानो कि x, दूसरे को y। जो x पत्थर है, मान लो कि वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा, दूसरा कितना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, रेंज दोनों की सेम है, RX और ये RX दोनों सेम है। ठीक है, हाइट अलग अलग है, तो हाइट का क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाइट h1 है इसकी, दूसरे इसकी h2, और अपन जानते हैं कि h1 इक्वल टू होता है u स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन में एंगल कितना है इनका थीटा, और अपॉन में g। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, सही है। दूसरे के लिए h2 हाइट है, और h2 इक्वल टू हाइट का फॉर्मूला u स्केयर साइन 2, लेकिन 2 में भी क्या दे दिया, नहीं 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 नहीं, हाइट है u स्केयर साइन थीटा, और थीटा कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, या इसको आगे अगर सॉल्व करें तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है, कोस थीटा। तो यहाँ से इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक आ गई आपके पास में h1 की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी h2 का मान आपके पास में पड़ा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, इक्वेशन नंबर 2। मेथड के अंदर पहले ही बोल दिया आपने को कि वेलोसिटी दोनों की सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, इनिशियल वेलोसिटी u है दोनों के लिए। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। निकालना क्या है, h1 h2 इनके मध्य रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन फाइंड आउट करना है रेंज के लिए, तो रेंज दोनों के लिए सेम है RX, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, RX इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी, सही है। u स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, RX इज इक्वल टू 2 पढ़ा लेने दो एक बार, u साइन थीटा और u कोस थीटा, सही है। यहाँ से अपॉन में जी, और u साइन थीटा और u कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या यहाँ से। अगर देखा जाए, इसको लिखूँ मैं u साइन थीटा को, ये हो जाएगा जी 2g है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे भी ये 2g। ठीक है, ये भी 2g है क्योंकि मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2g h1, सही है। ये स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो u साइन थीटा का जो मान आएगा वो रूट का 2g h1। इसी टाइप से ये भी हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो u कोस थीटा का जो मान आएगा वो रूट का 2g h2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को
एक जगह रखा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर को बॉक्स में बंद किया, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाई तो अंडर रूट, सेम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हटाओगे तो ये 2gh2, और ये दोनों की दोनों वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का जो मान है इस इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन में जब पुट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा Rx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2gh1 सेम रूट का 2gh2 अपॉन में ये पड़ा g, और इसको सोल्व करेंगे अपन तो Rx इज इक्वल टू ये 2 पड़ा है, इसको रूट g लिख सकता हूँ, इंटू में रूट g इंटू में h1 h2 अपॉन में g, 2 से ये रूट से रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 4। Rx इज इक्वल टू 4g h1 h2 अपॉन में g से g कैंसिल, और लास्ट जो अपना फॉर्मूला आएगा रेंज का वो आ जाएगा 4 अंडर रूट h1 कोमा h2, कोमा नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दोनों हाइट्स और रेंज के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, और इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, अपने जो जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सोल्व कर सकते हैं। रिपीट कर देता हूँ, मेथड अपना टॉपिक ये है कि अगर वेलोसिटी दोनों की सेम है, वेलोसिटी सेम है, एक का एंगल इतना है तो दूसरे का इतना ही होगा, एक का 30 दूसरे का 90 माइनस 30 यानी कि 60 होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला निकल के आया है वो रेंज का फॉर्मूला होगा 4h1 मल्टीप्लाई h2, ठीक है। इस टाइप से अपन इसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। एक मिनट सर, नेक्स्ट स्टेप आप तो बढ़ते ही जा रहे हो। हमने क्या है सर, पढ़ना स्टार्ट किया है, और पढ़ना स्टार्ट किया है तो हमारे माइंड के अंदर क्या आने लग गए हैं, क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलने से पहले हमारा एक डाउट क्लियर करो, और डाउट ये है, स्टार्टिंग पे चलते हैं। सर आपने बोला कि एक पत्थर को फेंकते हैं, तो पत्थर को फेंकने पर ये ऐसा ही आकार क्यों लेता है। बात आती है इसकी शेप की, मतलब कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी शेप कैसे होती है। आंसर ये है कि इसका जो आकार होता है वो पैराबोलिक होता है, एक प्रवलयाकार। नहीं सर, हम रहे साइंस के स्टूडेंट और हम देखने पे विश्वास नहीं करते, हमें तो प्रूव करके बताओ कि इसका आकार पैराबोलिक होता है। तो करते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं, आपका डाउट दूर, ठीक है। सबसे पहले पैराबोलिक होता क्या है, प्रवलय क्या होता है, और प्रोजेक्टाइल का जो आकार ऐसा ही क्यों आया। ठीक है, सुनो। सबसे पहले तो पैराबोलिक क्या होता है वो समझते हैं। परवलयाकार, ये शेप एक पैराबोलिक की है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ये ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं अपन पैराबोलिक आकार। इसकी जो इक्वेशन होती है वो अपन लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। या यूँ बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है y के, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो y स्क्वायर प्रोपोर्शनल x, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इधर की साइड है मतलब कि y प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के, और ये एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल माइनस वाई के, ठीक है। ये पैराबोलिक आकार है, और मैं ये कहता हूँ कि पत्थर को फेंकने पर वो जो पत्थर होगा वो पैराबोलिक आकार को लेता है। प्रूव करना है, कैसे करेंगे, करते हैं। सुनो, अगर मान लो मैं कैसे न कैसे करके ये प्रूव कर दूँ, तब तो आप मान लोगे कि हाँ ये इसका आकार ऐसा ही होता है, ठीक है। करते हैं प्रूफ। सुनो,
अपन ये जानते हैं कि अगर मान लो कि आप किसी पत्थर को फेंकते हो इनिशियल वेलोसिटी u से, तो वो इस टाइप से मोशन करता हुआ यहाँ पे जाके मान लो कि वो गिर गया। ये एंगल था थीटा, इसके इधर वाला कंपोनेंट ux और इसको बोला था अपन ने u कोस थीटा, ये इधर वाला कंपोनेंट u साइन थीटा। बोलो एग्री करते हो। ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल जो रेंज है मान लो x है, वर्टिकल जो रेंज है मान लो कितनी है y है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज x, वर्टिकल रेंज y। करें स्टार्ट। सुनो, देखो इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक साइड x एक्सिस, दूसरी साइड y एक्सिस। ठीक है, x डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी u कोस थीटा, y डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ये ux, uy, ये u साइन थीटा। अपन ये जानते हैं कि x डायरेक्शन के अंदर इसने जो डिस्टेंस कवर की वो x है, y डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कवर करी वो y है। ठीक है, यहाँ से इसके लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो ज़ीरो होता है। वी न्यू दैट इसके हर एक पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो, ay के लिए एक्सेलरेशन -g। सही है। इसके लिए इसकी रेंज निकाल देते हैं। क्या होता है, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, एक्स एक्स यू एक्स और ये ए एक्स। एस एक्स की वैल्यू x है, यू एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा है, टाइम t है, और ये सारा जीरो हो गया क्योंकि ए एक्स जीरो है। यहाँ से x की टर्म जो आई यू कोस थीटा इंटू टी, और यहाँ से t का जो मान आया वो मान लो कि x अपॉन में कोस थीटा है, u कोस थीटा। यहाँ पे वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे रेंज एस y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। एस वाई की वैल्यू y, यू वाई की वैल्यू u साइन थीटा इंटू टी -1/2 ए वाई का मान माइनस का g माइनस ये माइनस हो गया यहाँ पे टी स्क्वेयर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अपन ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर टाइम का इतना रोल नहीं होता है, तो टाइम का जो फैक्टर है उसको क्या कर देते हैं, मतलब कि गायब कर देते हैं। तो टाइम के फैक्टर को गायब करेंगे तो यहाँ से ये टी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यू साइन थीटा इंटू में यू एक्स यू कोस थीटा -1/2 जी, इसका करेंगे स्क्वेयर, एक्स की स्क्वेयर अपॉन में यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। यहाँ से यू से यू गायब, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वेयर अपॉन में यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। और इसी इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन या प्रक्षेप्य का पाथ का इक्वेशन। रिपीट अगेन, इसी इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य का पाथ का इक्वेशन। और इसी इक्वेशन के आधार पर ये जो प्रोजेक्टाइल की शेप होती है ये एक पैराबोलिक आकार की होती है, प्रवलय आकार की। कैसे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, मतलब कि यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, x का कंपोनेंट है स्क्वेयर का, तो y प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, x की स्क्वेयर, x की स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ से ही कंफर्म होता है कि इसकी शेप कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। ठीक है, इसके बाद में इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कोई इक्वेशन दे देगा आपको और उस इक्वेशन को ये बोलेगा कि ये एक प्रक्षेप्य का समीकरण है, ये एक प्रक्षेप्य का समीकरण है।
कैसे सुनो। आपको ये बोल देगा कि y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर एक प्रक्षेप्य का समीकरण है, या ऐसे बोलेगा कि प्रक्षेप्य गति है, प्रक्षेप्य गति है। देन फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम ऑफ फ्लाइट t, मैक्सिमम हाइट h, रेंज ऑफ प्रोजेक्शन r एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। क्या बोलेगा, सबकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब बताओ, एक इक्वेशन दे दी छोटी सी और इक्वेशन देख के बोल रहे हैं कि सारी वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, हम तो बच्चे रहे सर। निकालते हैं। सुनो, इसने बोला कि ये एक प्रक्षेप्य की गति का समीकरण है, और अपन ये जानते हैं कि ये नहीं होता प्रक्षेप्य की गति का समीकरण। कौन सा होता है, ये होता है जो हमें सर ने पढ़ाया। क्या था क्या था क्या था, x tan थीटा माइनस का 1/2 जी एक्स स्केयर अपॉन में यू स्केयर कोस स्केयर थीटा। हाँ सर, ये होता है प्रक्षेप्य का ये प्रक्षेप्य का पथ का समीकरण। कुछ नहीं करना, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, और दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को इक्वल करके वैल्यू सेम निकाल लो। ये यहाँ पे x पड़ा, मतलब कि a के इक्वल क्या आ जाएगा, tan थीटा, एंड b के इक्वल क्या आ जाएगा, 1/2 जी अपॉन में यू स्केयर कोस स्केयर थीटा। ये लो, दो वैल्यू निकाल ली अपन ने, x tan थीटा और सेकेंडरी है आपका 1/2, क्योंकि इसको दोनों का कंपैरिजन किया तो x स्क्वायर का छोड़ देंगे x स्क्वायर को, और b के इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू निकालनी है आपको। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट, h, r एंड थीटा। थीटा की वैल्यू तो ये लो पहले ही आ गई। थीटा इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स a। हाँ सर, ये लो, ये है आपकी थीटा का मान। अब निकालते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, ये लो u पड़ा यहाँ पे, और ये है दोनों कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर को साइड में रखो, ये आ जाएगा g अपॉन में 2b कोस के थीटा। यू स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन में 2b कोस के थीटा। हाँ, थीटा का मान रख देते हैं। सर बिना मान कहाँ से रखेंगे, है भाई है, कैसे है। ये लो, क्या बनाओ, एक ट्रायंगल बनाओ। ये थीटा है, क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, a अपॉन में 1, a अपॉन में 1, a क्या है परपेंडिकुलर, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि a, 1 क्या है बेस, ये 1, तो हाइपोटेनियस a स्क्वायर प्लस में 1 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस में 1। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आधार अपॉन में करण। तो आधार कितना है a, करण कितना है, आधार कितना है a नहीं है, आधार हो गया 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस का 1। ये लो, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन में 2b इंटू 1 अपॉन में रूट का a स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ से g रूट का a स्क्वायर प्लस का नहीं, गड़बड़ ए स्क्वायर यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू है, और ये स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे। यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन में 2b, और ये पड़ा कोस थीटा, तो 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2b, और यू स्क्वायर है
तो यहाँ पे लिख देते हैं u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी ए स्क्र प्लस 1 अपॉन में 2b। ये लो इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, u का मान आ गया है, थीटा का मान आ गया है। उसके बाद में निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू। ये लो जानते हैं t इज इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपॉन में g। साइन थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि a अपॉन में रूट का a स्क्वायर प्लस का 1। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, u की वैल्यू रख देते हैं। दोनों वैल्यू है अपने पास में 2 इंटू यू की वैल्यू अंडर रूट जी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2b इंटू में साइन थीटा की वैल्यू पड़ी अपने पास में a अपॉन में रूट का ए स्क्वायर प्लस 1। सही है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। t इज इक्वल टू 2 और क्या पड़ा, अपॉन में g भी तो पड़ा है। ये लो जो कट रहा है उसको काट दो, मतलब रूट का g, ये हो गया रूट का ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से अपॉन में g इंटू में रूट का 2b इंटू में a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1। इससे ये कैंसिल, एक g से एक g कैंसिल, यहाँ से t इक्वल टू 2a अपॉन में रूट का 2b g आ जाएगा। ये लो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका h, और h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। वही सेम का सेम वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू पुट करोगे h इक्वल टू यू स्क्वायर का मान कितना है, यू स्क्वायर का मान यहाँ से g ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2b। साइन थीटा का मान साइन स्क्वायर है तो ए स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अपॉन में 2g पड़ा। ये लो इससे ये कैंसिल, g से g कैंसिल, बचा क्या h का मान, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 4b। ये लो h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट, g से g कैंसिल, ए स्क्वायर से ये कैंसिल, ए स्क्वायर बचा है यहाँ पे ये 2 और ये 2 4b। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेंज। रेंज होती है, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा कोस थीटा अपॉन में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g होता है। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू। तो यहाँ से r इक्वल टू 2 इंटू यू स्क्वायर की वैल्यू g ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में 2b, और ये अपॉन में g पड़ा, इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन में रूट का ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू में a अपॉन में रूट का ए स्क्वायर प्लस 1। सही है, इसको सॉल्व करेंगे, g से g कैंसिल, ये दोनों इसको कैंसिल कर देंगे। r इक्वल टू क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a कैंसिल, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि a अपॉन में b। ये लो a अपॉन में b, ये मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से अपन इन तीनों का मान निकाल सकते हैं। थीटा आ गया, रेंज आ गई, h आ गया, t आ गया और इनिशियल वेलोसिटी आ गई। इस टाइप से क्या कर सकते हैं अपन, एक प्रक्षेप्य के पथ के समीकरण से आपको एक इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन दे के आपको इन सब की वैल्यू जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर होती है उनकी वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट करता हूँ।
आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो स्टडी करते रहिए, मज़े में रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।